अब आपने देखा होगा कि मैं कैसे सेलिब्रेट की थी, और अगर वो व्लॉग नहीं देखे हो तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नोवी। नोवी ओके, मैं इस पे धोखा चल रही हूँ, तो आप चाहो देख भी ले सकते हो या फिर क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए। ये ऐसा एक छोटू सा कांड हो गया है। बड़ा बेटा ये है मेरा रियो। मैं सोच रही हूँ कि एक ही व्लॉग में सब कुछ कवर कर लूँ, जैसे कि पैकिंग और ट्रैवल में क्या ही दिखाऊँ। Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. Hi guys, welcome back to my channel again। और आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। वो आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो दूसरा बेटा है वो 2 इयर्स का हो गया है। आज उसका बर्थडे है। और लास्ट ईयर जब रियो 4 इयर्स का हुआ था, तब आपने देखा होगा कि मैं कैसे सेलिब्रेट की थी, और अगर वो व्लॉग नहीं देखे हो तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो उस टाइम भी हम ये बैकग्राउंड में डेकोरेशन वगैरह की थी, इसके लिए छोटा मोटा केक बनवाई थी, और फिर हम लोग सेलिब्रेट की थे। तो इस बार केक तो मैं नहीं बनवा पाई, क्योंकि जिससे केक बनवाती हूँ मैं, श्रद्धा, वो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर है। तो मैं सोची क्यों ना खुद बनाया जाए नोवा के लिए। तो उसके लिए मेरे को कुछ सामान चाहिए थे, जो मैं ब्लिंकिट से ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ, बट मुझे कुछ और चाहिए, और मुझे कुछ काम भी है बाहर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं केक वगैरह सब बनाना स्टार्ट करने से पहले और डेकोरेशन भी स्टार्ट करने से पहले मैं सब अपने काम ख़त्म कर कर आती हूँ। तो पहले चलते हैं शॉप में, देखते हैं ब्रांड का क्या काम चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सामान लेते हैं, फिर आते हैं घर, फिर सब मैं आपको दिखाती हूँ। धीरे धीरे हम लोग लाइन सब करते हैं। ऑल्सो मुझे कुछ ये भी बात करनी थी कि लास्ट व्लॉग में ना, मतलब जो ट्रैवल व्लॉग था उसमें काफ़ी लोगों की कुछ कंप्लेंट्स थी। कंप्लेन मतलब ऐसा था कि मैं बात कम कर रही हूँ, बस ऐसे दिखाई जा रही हूँ व्यू वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार, मैं व्लॉग में अगर बात करते रहूँगी तो कोई बोर ना हो जाए, और किसी को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार ये बात ज़्यादा कर रही है और दिखा कम रही है। इसलिए मैं ना ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल व्लॉग बनाती हूँ कि मैं बात का कम करूँ और मैं दिखाऊँ जो मैं खा रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, और जैसा मैं देख रही हूँ वो मैं दिखाऊँ। बट ठीक है, कोई नहीं, हम कुछ चेंजेस करेंगे। ऑल्सो प्लीज़, जिसको जो भी कंप्लेन डिमांड रहती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करते हो, अच्छी बात है, बट डीएम में क्या होता है, मैं बहुत दिनों बाद देखती हूँ डीएम, है ना, बहुत कम देखती हूँ। कुछ डीएम हिडन में चल जाते हैं, तो मेरा तब मेरे को पता नहीं चलता तुरंत ना। तो आप मुझे कमेंट क्या करो, कमेंट तो मैं देखती हूँ, जो मुझे शॉर्ट्स में भी कमेंट्स वगैरह आते हैं वो सब मैं देखती हूँ। तो मुझे कमेंट वगैरह किया करो, तो ताकि मैं वो जल्दी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। और आई नो ये व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, क्योंकि लास्ट मैं ट्रैवल ही डाली थी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ यार। ब्रांड खुलने के बाद ना बहुत मतलब डिले हो जा रहा है व्लॉग्स में, बट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब मैं छोड़ वगैरह तो नहीं रही हूँ, बट स्टिल देखते हैं, जितने जल्दी हो सकता है उतना मैं डालती जाती हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं शॉप में, सब अपना काम वाम मैं आपको दिखाती हूँ लाइन से, तो आप बने रहो और देखते रहो। ऑल्सो मैं तो ये बताना ही भूल गई अपने यूट्यूब में कि मैं न्यू फ्रेम ली हूँ, मैं चेंज की हूँ। अगर आप मेरे को इंस्टा में फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं पोल वगैरह डाली थी तो सबको पता है कि मैं फ्रेम वगैरह चेंज की हूँ। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि कैसा लग रहा है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था, मतलब लेने गई तो फ्रेम तो पसंद करी मैं ही हूँ ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा ना जब मैं पहनने लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं मैं गलती तो नहीं कर दी, अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, चल जा रहा है, ऐसा है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले वाला अच्छा था कि ये भी है। उसको भी मैं रखी हूँ, बट मैं सोचूँ कि वो उसको मैं ट्रेडिशनल आउटफिट्स में पहनूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, इसमें मैं बिंदी वगैरह लगाऊंगी तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं सोचूँ कि ट्रेडिशनल जब वेयर करूँगी तो मैं उसको पहनूंगी, और उसको मैं डेली यूज़ में पहनूंगी, ताकि ब्लैक कलर है, गंदा भी ना हो और अच्छा भी लगे। सो या अभी मैं जा रही हूँ, और ब्लिंकिट का पार्सल आके मैं अनबॉक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। इस लड़के का बर्थडे आज, इस लड़के का बर्थडे है, इस लड़के का आज। इसको इंजेक्शन लगी है, 3 इंजेक्शन, 3 नोवी। दीदी सिंपल हैप्पी बर्थडे का टैग दे दो।
काम करो, ये वाला ब्लू दे दो, और वो है लेटर नंबर क्या लिखा हुआ थी कि 2 सिर्फ 2 चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग बार है, बहुत देर तक चलाएंगे इसको। चिकन फ्लेवर एक ही दो है, दो, कितने का है ये? 110। क्या हुआ? बाप रे कितना बड़ा लेके बैठा है। चलो गाइस, शॉपिंग हो गई इन लोग की भी। अब मम्मी बोली है पुदीना लेकर आना है। कहीं भी जाओ मम्मी का कॉल आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ मम्मी ये लो, आपका ये पुदीना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नोवी 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 नोवी। मैं मंगवाई हूँ बनाना क्योंकि केक पर डलेगा, और हंक, अरे सॉरी पीनट बटर एंड हंक योगर्ट। तो अभी मैं केक बनाती हूँ, फिर मैं आपको सब बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अरे क्या तो गाइज़ मेरा डेकोरेशन हो गया है, और नोवा के लिए भी मैं ब्लू कलर का ही लेकर आई हूँ टैग, क्योंकि ऑब्वियसली लड़का है वो भी, तो ब्लू ही लेकर आई हूँ। और इस बार ना मैं वो जैसे रियो के बर्थडे में ना कर्टन वाला था, तो इसमें नहीं क्यों कर्टन, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना वो ओवर लग रहा था, लगता है अब मुझे। उस टाइम कर दी थी मैं, लेकिन अभी को थोड़ा सा ना अच्छा चाहिए बेसिक सा। तो मैं सिर्फ हैप्पी बर्थडे और 2 साल का हो गया था 2 का लेटर लगाऊँ। तो अब मैं आई हूँ किचन में केक बनाने, तो अब मैं केक बनाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो मेरे पास केक बनाने के लिए 2 कंटेनर है, एक ये हार्ट वाला है और एक ये वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें बनाऊँ गोल वाले, क्योंकि बर्थडे हार्ट बहुत मतलब वैलेंटाइन डे वाला वाइब नहीं चाहिए, तो मैं उसमें बनाती हूँ। अच्छा मेरे पास एक और है, बॉक्स वाला भी है मेरे पास, बट हम लोग हाथ वाले बनाएंगे। केक सबसे पहले बनाने के लिए मुझे चाहिए बनाना, जो मैं पैकेट से मंगवाई थी। पीनट बटर है, ये है, और क्या नहीं है, गाजर मम्मी को देती हूँ, क्रश करके देगी। गाजर कहाँ है गाइस? ये दिख गई। कितनी गाजर दूँ? ये तो छोटी है, 2 देती हूँ। 2 देती हूँ। अरे भाई बंद हो जा। ब्रोकली मेरे घर दिखेगी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है। मेरे पापा लेकर आकर रखते हैं मेरे लिए, और मैं भी एक लेकर आई। अभी मुझे पता नहीं था पापा ला के रखे थे। क्या चाहिए था मुझे? क्या चाहिए था? तो गाजर क्रश, टप। अरे यार, एक काम करने जाती हूँ 10 काम गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। गाइस
किचन कुकिंग एक स्किल है और मुझे नहीं लगता कि कुकिंग वाली स्किल मेरे अंदर है। और वो तब आती है जब मेरा मन करता है या मेरा मूड रहता है कभी कुछ बना लूँ तो, नहीं तो अदरवाइज सर डेली के लिए कुकिंग मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। जैसा कि बोली कुकिंग स्किल है तो ज़रूरी नहीं सबको वो स्किल आए। ठीक है, लो इसमें रखो। ओके, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक बाउल और बाउल में मेरे को डालना है बनाना, 2 बनाना। इसको मैं बाद में फेंकूंगी बाहर, गाय के लोगों को खिलाऊंगी। ओके, इसको हम इसमें ली हूँ 2 बनाने और अब मेरे को इसको करना है क्रश। तो मैं इसको करूँगी क्रश फोक से। मेरा फोक मुड़ जा रहा है लेकिन ओके, सो मैं इसको ऐसा मैश कर दी हूँ। मैश करने के बाद मेरे को इसमें डालना है पीनट बटर। तो ये पीनट बटर है, आप कोई भी पीनट बटर ले सकते हो। मुझे पता नहीं था तो मैं खुद श्रद्धा से पूछी जो केक बनाती, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सब पता है। तो इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा पीनट बटर। थोड़ा सा और डालना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, 1/2 स्पून। ओके गाइस, तो मैं इसमें अभी पीनट बटर और बनाना को अच्छे से मैश कर चुकी हूँ। अपने को उसमें डालना है गाजर। तो मम्मी वो कर रही है, ठीक कराती हुआ। मम्मी हुआ दो। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ गाजर। मैं इस पर 2 गाजर ली हूँ, तो आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से कितना बना रहे हो। क्यों आ गए हो बीच में मेरी रेसिपी के? ये इंसानों का ही है कि जानवरों का भी है? अरे सब खा सकते हैं। चंदन को पसंद है, पापा को पसंद है। खिला देना। हाँ, तो आज उन लोगों की भी तो पार्टी है। रियो की जितने बार फ्रेंड्स हैं आज उनके लिए भी पार्टी है। वैसे तो हम लोग रोज ही खिलाते हैं, लेकिन आज को स्पेशल है। मम्मी, उन लोग के लिए चावल है आज। उन लोग सबको पेडिग्री वाला खिलाऊंगा। ये भी है। क्या है ये वो है मस्त घी वाला। अब इसमें डालेंगे 2 एग। 2 एग बोलते हैं, ये तो 2 अंडे बोलते हैं। 2 एग, सच में 2 एग बोली है? तो देख लेना, एडिट तो करेगी। 2 अंडे। अब आप इसे खा नहीं सकते। अच्छा, वो देख ली मैं। उसमें डाल दे डायरेक्ट झिल्ली में। कहाँ? वो झिल्ली में कचरा सब उसमें, और ये सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मेरी मम्मी को तो एक ही टेंशन है, नीट एंड क्लीन। बार बार मेरे को 50 बार बोल दी कि किचन साफ होना चाहिए, किचन साफ होना चाहिए। उसको हम लोग को ग्राइंड करना है, बट मम्मी बोली कि यही वाले कंटेनर मेरे को दोनों करना पड़ेगा, ताकि मैं बर्तन ज़्यादा गंदा ना करूँ। इंडियन मॉम्स, तो मुझे पहले ओट्स को ग्राइंड करना पड़ेगा, फिर इसको। और ये ऐसा भी है कि अंडा है, तो मेरे घर कोई नहीं खाता नॉनवेज। इवन मैं भी छोड़ चुकी हूँ, मेरे पापा खाते हैं, तो दादी के घर पे खाते हैं। तो रियोनोवा का बनता है, तो उनके लिए बर्तन अलग है। तो अंडा वंडा कुछ भी नहीं खाते हैं, तो बर्तन भी बहुत सेलेक्टिवली यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए। तो अभी मैं इसमें पहले ओट्स भी आगे लगेगा, वो मैं आपको आगे के बताते जाऊँगी। तो पहले मैं ओट्स को मैं कर लेती हूँ ग्राइंड, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं अभी साइड रखती हूँ। 2 मिनट रुको। ये वाला ओट्स तो मतलब आप हिसाब से डालना, लेकिन मतलब हिसाब देख लो, मैं डाल रही हूँ, बताना।
बस ना? बस 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 ज्यादा ही है। बस एक काम कर, पूरा ही कर दे, मेरे को सुबह चाहिए वैसे भी। ये क्यों, क्या करोगे? पूरा मतलब जितना मेरे को चाहिए। क्या करोगे तो इसको? और इसको ढक्कन को अच्छे से पकड़ना। इसमें से तो हनी की इसमें खुशबू आ रही है। हाँ तो होगा ना हनी में। तो अब इन सबको दिखा दो एक सेकेंड। अब ऐसा हो जाना चाहिए। ये ऐसा मत करना कि ये मेरी गंदगी है, आप ऐसा करना। उसके बाद ग्राइंड करना। ये वाला पीनट बटर बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो निकल नहीं रहा है, और वो जो बाउल में आप साइड में देख रहे थे ना, जब मैं बोली ऐसा मत करना, तो वो इसलिए उसमें चिपक के है साइड में, पता नहीं क्यों। ये वाला पीनट बटर क्या, अब मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं अब इतना आइडिया नहीं कि वो ऐसे ही रहता है कि उसमें कोई और पीनट बटर डालता है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो ऐसा हो जाना चाहिए इसका टेक्सचर। ज़्यादा भी पतला मत करना और ज़्यादा पतला भी मत, थिन भी मत करना, थिक भी मत करना। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद जो ये ओट्स है उसको भी ग्राइंड कर लेना। मतलब मेरे पास तो ओट्स फ्लोर नहीं था, इसलिए मैं ओट्स को ग्राइंड करी तो ओट्स फ्लोर बन गया। अब मेरे को इसमें ये ओट्स डालना है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से या जितना भी आपको चाहिए। अरे यार मेरे से हर चीज़ गिर जाती है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना जितना चाहिए, जितना बना रहे हो, बड़ा केक छोटा केक। अब इसमें डालना है बेकिंग पाउडर 1.5 स्पून डाल सकते हो। मैं थोड़ा अंदाजे से डाल रही हूँ। मैं इतना ले रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा ले रही हूँ कम, लेकिन आप अपने अंदाजे से भी ले सकते हो, देख लेना। और या फिर 1.5 स्पून ले लेना। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स। ओके तो मैं इसको एक बार मतलब कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ उसकी। ऐसा ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो ऐसा बना लेना। मुझे श्रद्धा बस मुझे एक चीज़ करा रहा है, मतलब एक आदमी का ही लग रहा है कि श्रद्धा देख के मुझे जज ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रो है। और मुझे तो उसका ही लग रहा है कि वो देख के मेरे को ये ना बोले कि अरे ये क्या कर रही है अगर कुछ गलत करूँगी तो। ओके तो इसको मिक्स करने के बाद मैं ये वाला कंटेनर ले रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा छोटा है और एक हार्ट वाला है, तो मैं ये लेती हूँ, ये परफेक्ट है। तो जैसे मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि आप ऑयल भी लगा सकते हो और आप घी भी लगा सकते हो, बटर भी लगा सकते हो। मेरे पास तो घी है बट मैं ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। मम्मी वो ऑयल ग्रीस करने का था ना, वो कहाँ गया ब्रश? ओके तो अगर मेरे पास ग्रीस करने का था ब्रश बट पता नहीं वो कहाँ गया, तो आप ऐसे हाथ से कर लेना। मेरे को पता है ये थोड़ा सा अनहाइजीनिक है बट ठीक है, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो कर लेना ऐसा। उसके बाद हाथ मेरे को पता है मैं बहुत बार हाथों से मेरा कुछ भी, ये तो चलो ऑयल लगा था लेकिन फिर आ गए। अब मैं बोल रही हूँ तेल कर ली उसमें डाल के कर ली। हाथ थोड़ी डाली है, नहीं यार ऐसी पट्टी करके ना वाइपर में ऊपर कर देना और सब सरफ से अच्छे से मालिश करा देना।
मैं ये बोल रही थी कि मुझे पता है मैं बार बार हाथ धोती हूँ, चलो ये तो ऑयल लगा था, लेकिन फिर भी मेरी आदत है तो अनहाइजीनिक हो जाता है ना पूरा, इसलिए। तो अब इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें बैटर डाल दो। ओके सो गाइज, इसमें मैं कंटेनर में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको गैस में चढ़ाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए कढ़ाई। वो कढ़ाई मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक सेकंड। सबसे पहले मैं ये कढ़ाई ली हूँ, इसके बाद हम इसको रखेंगे ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद हम इसको ऐसा रखेंगे और फिर गैस ऑन करने के बाद हाँ, अब मैं इसको 30 मिनट तक रखूँगी ढक कर। तो मैं इसको ढक देती हूँ, इसको ऐसा ढक देती हूँ। इसको मीडियम, ना लो ना फास्ट, इसको मीडियम में 30 मिनट रखती हूँ। तब तक मैं इसके लिए क्रीम बनाती हूँ। तब क्रीम के लिए चाहिए मुझे हंक योगर्ट यूज़ करूँगी फॉर क्रीम। वैसे हंक तो नहीं है, आपको हंक यूज़ करना चाहिए, मैं ये ऑर्डर करती हूँ। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे क्रीम के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको, मुझे श्रद्धा जैसा बताई थी कि इसमें जो पानी रहता है ना, उसको यूज़ नहीं करना साइड साइड में जैसे रहता है, क्योंकि फिर वो पतला बन जाएगा, और पतला हमको नहीं बनाना है, हमको थोड़ा सा थिक चाहिए ताकि इसका अच्छा क्रीमी बैटर में आए। तो अब लेट्स सी, वैसे तो ये पूरा ही लिक्विड लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ निकालने का। मैं इसका पूरा, बट मैं इसको पानी कैसे निकालूँ? देखो मैं साइड साइड का तो नहीं ले रही हूँ, बट ये लिक्विड ही है। चलो ठीक है, जितना निकल रहा है मैं उतना डाल रही हूँ क्रीम। अब इसमें हम लोग डालेंगे वापस से पीनट बटर और फिर इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत थिक है, इसको हम मिक्स करेंगे। सेकेंड, ये कुछ ऐसा बना है, मतलब जो योगर्ट था वो तो काफ़ी पतला था, फिर भी इसको साइड वाइड का पानी में छोड़ के बीच का योगर्ट निकाली और फिर पीनट बटर ऐड करी, तब जाके थोड़ा थिक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा और मिलाती हूँ तो ताकि और थोड़ा थिक हो, फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो अच्छी बन जाएगी। तो फिर जब केक के ऊपर हम एज अ क्रीम यूज़ करेंगे ना, फिर वो गिरेगा नहीं। देखो इसकी ना अभी थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है ना वो काफ़ी थिक हुई है, तो अच्छा लग रहा है। दिखाऊं एक सेकेंड, ये देखो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा कम ले लियो, मुझे थोड़ा और मिक्स करना चाहिए, बट इसकी क्वांटिटी कम लग रही है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ये काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब मेरे को। अब ये मैं ऐसा केक में डाल के ब्लेंड करूँगी तो मुझे नहीं लगता गिरेगा, तो अच्छा है, चलो मैं इसको करती हूँ। तो मैं इसमें ना पूरा योगर्ट डाल दी हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और मैं थोड़ा सा और पीनट बटर ऐड करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक है ऑलरेडी। पीनट बटर के कारण ही ना इसमें थिकनेस आ रही है, नहीं तो ये तो काफ़ी पतला है। तो अब मैं इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दी हूँ ताकि पूरे केक में अच्छे से चारों तरफ लग जाए, कम ना हो। देखो अभी ये ऐसा हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब ये ठीक है, मतलब लिक्विड तो नहीं है, केक के ऊपर आराम से लग जाए। तो मेरी क्रीम तो पूरी हो गई है। अब मैं ना इसमें, मैं अपनी क्रीम को अब रखती हूँ साइड में, योगर्ट को फेंकती हूँ, मतलब पूरा ख़त्म हो गया वो, और जितना साइड वाइड का ना सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे धोएगी आज। जितने छिलके हैं ये सबको मैं रखी हूँ गाय के लिए। अभी मैं बाहर जाऊँगी तो नोवा के फ्रेंड्स तो पार्टी करेंगे, प्लस गाय माता को भी हम खिलाएंगे, तो उसको मैं रखी हूँ। बाकी मैं जो मेरे अंडे वाले बर्तन है उसको मैं धो लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी तो छूती भी नहीं है।
गाइस एक छोटू सा कांड हो गया है। मेरी मम्मी तो नहीं आ रही, कढ़ाई ना थोड़ी सी जल गई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलती से आप लोगों को तो बता दी मीडियम करना है, लेकिन मैं खुद मीडियम करना भूल गई और हाई में ही छोड़ दी, तो वो थोड़ा सा जला है। मेरे को धोना पड़ेगा उसको घिस घिस के, देखो साइड साइड से जल गई है। ओके, तो मेरा केक ना, एक सेकेंड, लेट मी चेक। वैसे तो मैं कर चुकी हूँ बट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। टड़ंग, मतलब ये इसमें नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये साफ़ है, मतलब साफ़ बोल रही, क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मतलब ये बन गया है। यहाँ से हल्का कच्चा लग रहा है क्या, थोड़ा सा है, तो उसको थोड़ी देर और रखते हैं। हाँ थोड़ा सा है, इसको थोड़ी देर और रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब कुछ नहीं, वैसे केक तो पूरा बन गया है, क्रीम में बना के रखी हूँ, बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ऊपर से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरा बड़ा बेटा, ये है मेरा रियो, जो यहाँ बैठ के दीदी के साथ किचन में दीदी को देख रहा है, कब से दीदी को देख रहा है। रियो, आपको पता है नोवा का बर्थडे है, आपको पता है? पहली बार कौन से, आई थिंक 2024 में तो पापा बना था, पापा, क्योंकि नोवा इसका ही बेटा है। रियो को ना यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है स्किन का, आइज़ में और यहाँ पे बॉडी में भी, तो हम आज इसका डॉक्टर आए थे, इसको भी इंजेक्शन लग गई। दिखा अपनी नोज़ ही दिखा दो। अरे नोज़, अरे ये कैसा बात है गाइस। तो मेरा केक बन चुका है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ठंडा हो जाए। वैसे तो ये साइड से निकल ही गया है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ, फिर मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। उसके बाद हम इसमें कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी करेंगे। और तब तक मैं सोच रही हूँ रियो नोवा के लिए और बाहर वाले डॉग्स के लिए, सबके लिए पेडिग्री को भिगा के रख दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पानी रख दी हूँ। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं पेडिग्री को खोलकर बाउल में डालती हूँ, फिर उसको भिगोने रखती हूँ ताकि साथ में वो होता रहे। तब फिर हम लोग केक को रेडी करते हैं। ये तो गाइस मेरा केक कुछ ऐसा निकला है, ये थोड़ा सा इस साइड से टूटा है, बट कोई नहीं, हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो बनाते हैं। चलो उसको इसके ऊपर डालेंगे। वैसे मेरे पास जैसा मिक्स करते हैं ना जो, वो है, बट इसमें एग डला है तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो घर पे यूज़ होता है। हाँ वो घर पे यूज़ होता है, तो घर में मम्मी एग खाती नहीं है जैसा कि मैं बताई, तो नहीं कर सकते। कोई नहीं, हम इससे ही कर ले रहे हैं, और हो भी रहा है, और काफ़ी अच्छा हो रहा है, गिर नहीं रहा है, थैंक गॉड। बोलो रियो और नोवा को इसकी खुशबू आई, मतलब इन लोगों को अच्छा लगेगा मेरे हाथ का केक। तो इन लोग किचन में आके ना मेरे पास बैठ गए हैं। रियो दीदी आपके लिए बना रही है, नोवी रियो दीदी आप दोनों के लिए बना रही है। हम लोग ना घर पे वैसा केक बनाते थे, मतलब पहले बहुत ज़्यादा बनाते थे, अब बहुत कम हो गया है। केक का आटा का बनाते थे, और आटा का केक ना मेरी चाची अच्छा बनाती थी बचपन में, बहुत पसंद था मेरे को वो। तो अभी तो बहुत कम कर दी, इसलिए मेरे घर कंटेनर भी है, सिर्फ इसीलिए ही, अलग अलग शेप का, क्योंकि मेरे घर बनता था भाई। इसको मुझे थोड़ा ओके, तो मैं इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा दी हूँ, और मैं इससे करूँगी फटाफट से, क्योंकि 12 बजने वाला है, मेरी बेटी का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। साइड में मैं इसकी बिस्किट लगा रही हूँ।
केक कट हो गया है। अब मैं ये लोगों को खाना दे दी, उन लोग अपना खाना खा रहे क्योंकि उन लोग को बहुत भूख लगी थी इससे, और मेरा फ़ोन ना ऑफ हो गया था, तो मैं फटाफट फ़ोन चार्जिंग में लगाई और मैं उनको खाना दे दी। अब बाहर वालों का मतलब रियोनोवा के फ्रेंड्स का सबका खाना बन चुका है, बहुत भारी है, सबका खाना बन चुका है। तो अब मैं सबको बाहर देती हूँ और मैं दिखाती हूँ, बेचारे सब मेरा वेट कर रहे हैं। ये वाला डॉगी वेट कर रहा है, सबको मैं देती हूँ। एक मिनट बाहर से दिखाती हूँ। देखा, मैं बोली थी ना सब वेट कर रही है कि ये किधर है। चलो आ जाओ। अरे भाई पूरा गिर गया है। तू खाना क्यों नहीं खा रही है? खाना क्यों नहीं खा रही है? तेको बाहर दियो ना खाना। ये कल मुझे मारी है, इतना एक्साइटेड हो गई थी मुझे देख के कि देखो दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये निशान, इतना एक्साइटेड हो गई थी मेरे को देख के कि ये पूरा निशान मेरे पैर में अपने नाखून से लगा दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज रियो का डॉक्टर आया था, मैं उनको दिखाई, बट वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, छोटी है वो और मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं लगाई। इसको हमेशा अलग से चाहिए रहता, नहीं तो खाती नहीं है। इसको मैं वहाँ डाल कर दी और ये छोड़ दी। जी ये वाला डॉगी है ना, ये वाला, ये किसी को खाने नहीं देता। देखो वहाँ पे खाना पड़ रखा हुआ है, इधर 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 रखा है, लेकिन इसको और इसको खाने नहीं दे रहा है बेचारी को। ये सबको डराता है। हाँ मैं इन लोगों को अलग से देती हूँ जाके। अब इसका भाई भी आ गया ये। और गाइस मैं अभी नोटिस कर रही हूँ, इन लोग को कलर कौन लगाया है? कैसे लोग होते हैं ना, कलर लगाते हैं। हम लोग रियो को एक बूंद आई, हम लोग रियो को एक मतलब टीका ऐसा हल्का सा छोटा सा लगा के मैं तुरंत टिश्यू से पोंछी थी। इसको तो नहीं लगा है, बट इन दोनों को लगा है। कैसे 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 लोग होते हैं। आ रहे थे वो डब्बा लेके भाग गया। ओए आज लोगों को चिकन क्या मिल गया? पेडिग्री। ओए कहाँ लेके जा रहा है तू? कहाँ लेके जा रहा है? इसमें दिखा, इसको रखो, रखो नीचे रखो। अरे छोड़ो, इसमें कुछ है जो लेकर आया, पूरा खाली लेकर आया वहाँ से। कुछ बेचारे को खाने दे तो वहाँ से उठा के इधर लेकर आया। रुक जा, दे रही भाई, सबको खाना वाना खिला रही हूँ। सिर्फ ये महाराज बचे हैं, इनको देते हैं। रुको रुको आ रही हूँ लेके। 1 2 3 थोड़े से आलू, इसको वॉश करती हूँ, फिर मैं खिला कर आती हूँ। आलू मैंने वॉश कर लिए हैं। नोवी जाओ थोड़ा घूम के आओ, जाओ। रियो बाहर गया। ओके गाइज, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। और मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट कर ही बताना, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत टाइम हो जाता है तो मैं देख नहीं पाती हूँ। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट करके बता दो। मैं भी कहीं जाने भी वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ का व्लॉग लूँ। तो वैसे वो ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, 1 या 2 दिन का ट्रिप है, मतलब 1 ही दिन का ट्रिप है। 1 दिन तो हम लोग ट्रेन में ही रहने वाले हैं, तो मैं उसमें भी आपको पैकिंग, मैं सोच रही हूँ कि एक ही व्लॉग में सब कुछ कवर कर लूँ, जैसे कि पैकिंग और ट्रैवल में क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि हम लोग को पूरा दिन ट्रेन में ही जाएगा, तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दूँगी या और डायरेक्ट मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊँगी। तो सोच रही हूँ ये 3 चीज़ ना एक ही में दिखा दूँ। तो बताओ व्लॉग बनाऊँ या नहीं, वो भी मुझे कमेंट डाउन करके बताना। अभी मेरा स्किन केयर वगैरह सब हो गया है, मैं बस जा रही हूँ सोने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No, don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no.